जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड, आज हम करेंगे कुछ मैट एक्सरसाइज एंड योगा आसन जो ना केवल आपकी आउटर हेल्थ इवन इनर हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपको फिजिकल एंड मेंटली बहुत मजबूत करता है। फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। त्रिकोण आसन करने के लिए मैट पर सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को कंधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर रखकर दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं और हथेलियों को नीचे की ओर रखें। सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हिप से दाईं ओर झुकना शुरू करें और दाहिनी हथेली को जितना हो सके दाएं एंकल पर रखने की कोशिश करें। आपका बायां हाथ सीधा ऊपर की ओर होना चाहिए। शरीर को सीधा रखें, आगे या पीछे की तरफ ना झुकाएं। क्षमता के अनुसार रुककर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएं और बाई साइड से इसी तरीके से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों साइडों से दोहराएं। यह आसन टमी पार्ट को एक्टिव करके डाइजेशन प्रोसेस को सही करने में मदद करता है। यह हैमस्ट्रिंग, थाइस, हिप्स एंड स्पाइन को स्ट्रेच करता है जिससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यह आसन लेग, नीज, एंकल, आर्म एंड चेस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस को बढ़ाता है। इसे करने से बैक पेन में आराम मिलता है। हनुमान दंड करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं और हाथों को कंधे के नीचे रखें और अपने पैरों को सीधा रखें। हाथों के सहारे बॉडी एंड चेस्ट को जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में अपना दायां पैर आगे लाएं और अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से बारी बारी से दोहराएं। ये एक पारंपरिक भारतीय एक्सरसाइज है जो हमारे चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स, बैक एंड लेग मसल को मजबूत बनाती है। ये शरीर की ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति को बढ़ाती है। ये हमारी बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार करती है। इस एक्सरसाइज से कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसे करने से हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे हार्ट हेल्थ में सुधार होता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करके फोकस को बढ़ाती है जिससे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। भुजंग आसन करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं और पैरों को मिलाकर रखें। अपनी हथेलियों को कंधे के नीचे रखें। कोहनियाँ शरीर से सटी हुई होनी चाहिए। सांस अंदर लेते हुए सिर, छाती और पेट को धीरे धीरे जितना हो सके ऊपर उठाने की कोशिश करें। गर्दन को ऊपर की ओर रखें। क्षमता अनुसार होल्ड करके फिर सांस छोड़ते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी, कंधे, हाथ और पेट के मसल को मजबूत करता है, मानसिक शांति और एनर्जी को बढ़ाकर तनाव व थकान को दूर करता है। इसे करने से टमी पार्ट एक्टिव होता है और पेट में जमा एक्स्ट्रा फैट कम करने में मदद करता है। यह हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है और फेफड़ों की हेल्थ को बेहतर बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये कमर दर्द और साइटिका के दर्द में भी बहुत राहत देता है। ये महिलाओं में इनबैलेंस पीरियड की समस्या को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। मुर्गा आसन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखें। धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ें और नीचे झुकें जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। अपने दोनों हाथों को घुटनों के अंदर से ले जाएं और अपने कानों को पकड़ने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर उठाएं और वापस पहले की स्थिति में आएं। इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। यह आसन आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है क्योंकि यह माइंड में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। मसल्स में स्ट्रेच लाकर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है। इसे करने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है जिससे आपकी पाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज की समस्या दूर होती है। यह आसन स्ट्रेस एंड माइग्रेन में भी बहुत फायदेमंद है। यह हमारी आंखों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आइज हेल्थ में भी सुधार करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारे शरीर की ताकत और लचीलापन बढ़ता है। ताड़ आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को शरीर के बगल में रखें। गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और उंगलियों को आपस में फंसा लें और हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें।
अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर की ओर उठाएं और पंजों पर खड़े हो जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक खिंचाव महसूस करें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। इस दौरान आपका शरीर सीधा और आपका संतुलन बना रहना चाहिए। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है। यह हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है। ये हमारे थाइज, नीज, काफ एंड टमी मसल को स्ट्रॉन्ग करता है और डाइजेशन प्रॉब्लम को भी दूर करता है। इसकी रोजाना प्रैक्टिस से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। यह आसन आपके पोस्चर में सुधार करता है और थकान को दूर करके एनर्जी को बढ़ाता है। बाइसाइकिल क्रंचेस करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों को सर के पीछे रखें। अपने पैरों को हवा में उठाएं और घुटनों को मोड़ें। अपने दाएं घुटने को चेस्ट के पास लाएं और अपनी बाएं कोहनी से उसे छूने की कोशिश करें। इस दौरान दाएं पैर को सीधा रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे हाथ और पैर से रिपीट करें और बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। कोर एंड एब्स के लिए ये वर्कआउट बहुत इफेक्टिव है। ये अपर एंड लोअर टमी मसल को एक्टिव करता है, जिससे एब्स को एक बेहतर शेप मिलती है। टोर्सो को घुमाने के कारण ये साइड मसल को टोन करने में और लव हैंडल्स को कम करने में मदद करता है। ये पूरे कोर को मजबूत बनाता है, जिससे रोजमर्रा के कामों को करने के लिए आसानी हो जाती है। इसे करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और हमें लोअर बैक पेन से भी रिलीफ मिलता है। चक्की आसन करने के लिए मैट पर पैरों को सीधा करके और दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाएं। अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं और हाथों को कंधे की ऊंचाई पर रखकर अपने सामने सीधा रखें। गहरी सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और दाईं दिशा से एक बड़ा गोलाकार के रूप में घुमाना शुरू करें। अपने आर्म्स एंड अपर बॉडी को एक साथ घुमाते हुए चक्की जैसी चलाएं। आगे झुकते समय सांस लें और पीछे जाते समय सांस को छोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार इसे क्लॉक बाय और एंटी क्लॉक बाय घुमाएं। इस आसन को करने से बैक, आर्म्स एंड टमी मसल स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनते हैं। ये हमारे हिप जॉइंट को लूज करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। ये टमी मसल को एक्टिव करता है, जिससे पेट के आसपास जमा फैट को कम करने में मदद मिलती है। इसका सर्कल मोशन टमी पार्ट की मसाज करता है, जिससे डाइजेशन प्रोसेस सुधरता है। ये कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाता है। स्थित कोणासन करने के लिए मैट पर अपने पैरों को सामने की ओर फैलाकर सीधे बैठ जाएं। फिर अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। इसी तरह बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को जितना हो सके छूने की कोशिश करें और दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाएं। इसे कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव योग अभ्यास है जो शरीर के लचीलेपन और वजन घटाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पेट और कमर का एक्स्ट्रा फैट को कम करने में मदद करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये बहुत तेज़ी से वजन को घटाता है और शरीर को फुर्तीला बनाता है। ये आसन हिप्स, थाइस, लेग एंड बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन करता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से टमी पार्ट की मसाज होती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम बेहतर होता है। ये आसन स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है और उसकी स्टिफनेस को कम करता है, जिससे बैक पेन में बहुत राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार बना रहे। थैंक यू।